हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर में पावर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर है क्या। तो पावर इज़ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। हाउ यू विल रिप्रेजेंट द रेट ऑफ डूइंग वर्क मैथमेटिकली? लेट्स से W इज़ द वर्क डन, T इज़ द टाइम टेकन, देन द रेट ऑफ द वर्क डन विल बी W अपॉन T. So that will be equal to power as per definition of power. So my dear students, we have seen the definition of the power. It's simply a rate of doing work. अब हम देखेंगे कि in the language of layman, what is the power? Power is measure of how fast one can do work. मान लीजिए दो पर्सन है, उनमें से हमें ये चेक करना है कि किसकी पावर ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है, और जो ज़्यादा फास्ट काम करेगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। अब ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए दो पर्सन है, ये एक चट्टान है और इधर एक पर्सन ए बैठा हुआ है, और ये क्या कर रहा है कि रस्सी से एक मास m को ऊपर खींच रहा है। ये है मास m, और इस मास m को ऊपर कहाँ तक? हाइट h तक। जब ये हाइट h तक इसको ऊपर खींचेगा तो मान लीजिए इसने जो टाइम लिया वो टाइम टेकन है t1। अभी देखिए, ये हमने क्या कहा, ये पर्सन ए, हम चेक कर रहे हैं कि जो हाउ द पावर मेजर कि हाउ फास्ट वर्क इज डन। और अभी सेम पर्सन, नॉट सेम, द यू कैन से द नेम ऑफ द पर्सन इज़ बी, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग द पावर। तो मान लीजिए एक पर्सन बी है और सेम हाइट h से सेम ऑब्जेक्ट ऑफ मास m को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो अब ये देखिए, इसने टाइम लिया t1 और इसने टाइम लिया t2। तो माना कि जो t2 है ना वो t1 से कम है। तो अब इस केस में देखिए, पहले वाले केस में हम पावर सप्लाइड बाय ए चेक करेंगे। तो वर्क डन कितना होगा भाई? ये मास है तो फोर्स कितना हो जाएगा? mg। इसका ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। तो mgh। टाइम कितना लिया? t1। अब ऐसे ही इधर देखिए b के लिए pb, तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन कितना हो जाएगा? mgh। देखिए दोनों में वर्क डन सेम है, क्योंकि सेम मास को ऊपर खींचा गया है, सेम हाइट से खींचा गया है, लेकिन इसने टाइम कितना लिया? t2। अब देखिए t2 जो है t1 से कम है, तो इसका मतलब pb विल बी ग्रेटर देन pa। तो इसका मतलब पावर इज़ द मेजर ऑफ हाउ फास्ट वन कैन डू वर्क। बट ये कैसे पता चलेगा कि कौन कितना फास्ट काम कर रहा है? सेम काम करने में इसने कम टाइम लिया और इसने ज़्यादा टाइम लिया, तो इसका मतलब इसकी पावर ज़्यादा है। सिंपली वी कैन कनेक्ट लॉजिकली। So now my dear students, now see, for a process we can define the power in two ways. First way is average power and the second way is instantaneous power. So let's see first average power. Average power is total work done upon total time taken. That's all. So let total work done will be equal to delta W. This sign is delta W upon delta T. अब ये देखिए प्यारे बच्चों, अगर रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी मतलब उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर रिजिड बॉडी या कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब उसमें जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो नेग्लिजिबल रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। सो देयर विल बी नो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, देन द टोटल वर्क डन विल बी सप्लाइड एज टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. So we can say delta W will be equal to delta K. This is work kinetic energy theorem, you can say. So P average will be equal to delta K upon delta T. तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं कि एवरेज पावर अगर आपको लिखना है तो बस आपको वर्क डन और टाइम के आगे टोटल लगा दो। सिंपली टाइम टेकन इज टोटल टाइम टेकन, यू कैन राइट वाट एवर यू वाना। सो यू कैन राइट एज टोटल टाइम टेकन, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर आपने टोटल लगा दिया तो एवरेज पावर बन गई, दैट्स ऑल। और रिजिड बॉडी है तो ये जो वर्क डन है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कि जो पावर है एसोसिएटेड विद द फोर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पावर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगी भाई? मान लीजिए आपका वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव है तो आपकी पावर नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव पावर का मतलब क्या होगा, मतलब समझिए, अगर पॉजिटिव पावर है
तो वर्क डन इज पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है तो इसका मतलब एनर्जी इज सप्लाइड पर सेकेंड। पॉजिटिव पावर मीन्स सप्लाई ऑफ द एनर्जी पर सेकेंड एंड नेगेटिव पावर मीन्स gain of the energy per second. So now let's see the second type of the power, instantaneous power. It is the process of the doing work if for an elemental duration dt मतलब very very small change in time. Work done is dw. मान लीजिए कि आपने जो वर्क डन किया dw किया कितने टाइम में, dt टाइम में। dt मतलब बहुत छोटा छोटा चेंज है, ये बहुत छोटा सा चेंज है टाइम में। तो आपको पता है बेसिक डेफिनेशन पावर की क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये देखिए वर्क डन तो dw हुआ है कितने टाइम में, थोड़े टाइम में, अपॉन dt। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर होगी। देखिए एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर में एक ही फ़र्क है, एवरेज में हम ये लिखते थे डेल्टा, और यही डेल्टा इंस्टेंटेनियस में जाके डी में कन्वर्ट हो गया। ये जो हमारे को हमको दिखाता है, ये दिखाता है एवरेज चेंज, और यू कैन से टोटल चेंज, वाट एवर इट इज। It is used to denote the average physical quantities, and this is used to denote instantaneous physical quantities. So we will write Pi is equal to dw upon dt. If F is the force associated, मान लीजिए ये जो आपने छोटा सा काम किया dw, इसमें जो फोर्स था वो F था, और इस फोर्स F ने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेगा थोड़े टाइम में, तो dx किया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन F डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो F डॉट dx। अब मैंने dw की जगह लिख दिया F डॉट dx। अब ये देखिए dx अपॉन dt ये क्या बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो ये देखिए ये जो हमारे पास, ये देखिए ये d मतलब छोटा है, तो ये छोटा है तो इसका मतलब स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन ड्यूरिंग दैट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सो आई कैन राइट dx अपॉन dt इक्वल टू v। व्हाट इज द v हियर, v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नॉट एवरेज वेलोसिटी। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो v है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो हमारे पास पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F डॉट वी। अगर ये देखिए F डॉट वी का मतलब हमारे पास क्या है कि ये जो फोर्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका डॉट प्रोडक्ट है। अब फिजिक्स में आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं, मान लीजिए ये एक फिजिकल क्वांटिटी है A, ये वेक्टर है B, भी वेक्टर है, इनके बीच में डॉट लगा हुआ है। अगर हमें इसको डॉट प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AB cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। सिमिलरली आई कैन राइट F डॉट V इज इक्वल टू FV cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।